मैं हूं संजय मिश्रा और आप सब्सक्राइब कीजिए सिद्धार्थ कनन यूट्यूब चैनल। अभी कीजिए, कर लीजिए, क्या फर्क पड़ता है, उंगलियों का काम है, दिमाग का नहीं। आपका एक स्टाइल है जहां पे आप एक्टिंग कर रहे हो पर लोगों को पता नहीं लगता कि आप एक्टिंग कर रहे हो। आप बहुत नेचुरली छोड़ देते हो लाइंस, राइट सर? माने ऐसा नहीं अच्छा तो वो नहीं करते हो आप नेचुरल हो। आप जब आप ऐसे जैसे ढूंढू जस्ट चिल ये ऐसी लाइंस जो होती है, इस पे खाली मैं एक बात बोल दे रहा हूँ कि मैं लाइफ में बहुत एक्टिंग करता हूँ। रियल लाइफ अभी आप एक्टिंग कर रहे हो कि थोड़ी एक्टिंग है। सोसाइटी की मीटिंग में जाओ, देखो ये भाई साहब एक्टिंग कर रहे हैं तो आप उनको माफ़ कर देते हो। लेकिन जब आप एक्टिंग में होते हो ना, तो वो जितने रियल चीज़ें आपने देखी होती है उसको उठा के ले आओ, बड़े प्यार से निकलेगा, तभी तो ऑडियंस आपसे रिलेट करेगी ना। हाँ यार, ये आदमी एक्टिंग नहीं कर रहा यार, ये तो मेरे फादर जैसा है बिल्कुल। तो जब आप कहते हो आप रियल लाइफ में एक्टिंग नहीं करते हो, रियल लाइफ में मैं एक्टिंग रियल लाइफ में आप एक्टिंग करते हो जी। तो यानी कि आप कोई पार्टी जाते हो तो आप हाँ, नाटक कर रहे हो। हाँ, नाटक कर रहा हूँ कि मैं पात्र हूँ और आप भी एक पात्र है। माफ़ कर दो इसको, ये क्यों ऐसे बोल रहा है यार, यार ये बड़ा अच्छा पात्र है, समझ रहे हो? मतलब सामने वाले को समझो ये आया हुआ अपनी स्क्रिप्ट लेके कुछ 2 लाइन ज़्यादा बोल गया यार, कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, तो फिर देखो, फिर मज़ा आएगा, हल्के रहोगे। मुझे किसी ने कहा, नाम नहीं लूंगा, बट एक्चुअली कैमरा में ही बोला था, बट ठीक है नाम नहीं लूंगा यहाँ पे। तो मुझे बोले जब एक पार्टी जाते हैं वो तो वो 4 लाइनें लेके जाते हैं पार्टी में। वाह यू आर लुकिंग सो थिन, कौन से डाइट पे हो, हाँ, ये जैकेट कैसा है, हाँ, और बोले ब्रदर वी हैवंट मेट। तो ये 4 लाइनें घुमाते हैं। और अब आप ये सोच के चलिए कि ये अपनी लाइनें परमानेंट लाइफ में याद करके बैठे हुए। 6ठी लाइन अगर वो पूछ ले, सोचा भी नहीं होगा, 5वीं लाइन सोची भी नहीं होगी इसने लाइफ में, तो आप समझिए ना उनको कि ये इसी तरह के हैं। वी हैवंट मेट, हमें ज़रूरत ही नहीं है मिलने की सर। आप भी ये लाइनें चिपकाते हो हर जगह? नहीं, नेवर। क्यों? अरे तुम मतलब कुछ लोग होते हैं ऐसे, क्या यार तू बड़ा कमज़ोर दिख रहा है। अरे तू मुझे बताएगा मैं कमज़ोर दिख रहा हूँ? तो बात की शुरुआत ही ऐसे क्यों कर रहा है भाई कि जल्दी से मन करे कि इनसे निकलो, हैं? नहीं, पर जब आप एक्टिंग करते हो तो कभी कभार आपका पेशेंस लोगों के साथ कम होता होगा ना, कि लोग लाइनें चिपकाते हैं एक दूसरे को, तो वो आप हैंडल कर लेते हो? हाँ, बिल्कुल, इस लाइन में है, आप करना पड़ेगा, आपको वो सीखना पड़ेगा। तो ये एक बड़ी अच्छी लाइन, कुछ मैं तो छोटा हूँ झुका लूंगा सर को अपने, जी, पहले सब बड़े तय तो कर ले कौन बड़ा है। एक और अच्छी लाइन है हम लोग के लाइन की कि जीत के जैसा, रिपीट कर, जीत के जैसा सुख देती है इसके उसके हार की बातें। इसके उसके हार की बातें। देखा क्या कहा था? तो मैं आपसे बोल रहा हूं, जब आप ऐसे हो जाते हैं लोग चौड़े। जैसे ढूंढू जिस चिल वाली लाइन जो भी आती है, जी, लगता है कि आप आते हैं सेट पर और आप फेंक देते हैं वो लाइन। हाँ, उस लाइन के पीछे, ऐसे लाइंस के पीछे मेहनत करते हो आप? फील आती है, ए तेरा कब होगा रे, कब, ए ढूंढू जस्ट चिल बे, सन्नाटा पकड़े रहो, वो आ गई। 1 2 3 पापा पा। अब मुकेश तिवारी है, बॉस, हर पिक्चर में बॉस बोलते हैं बे। शो के पहले, जब शूटिंग शुरू होने के पहले एक पिक्चर देख रहा था, जीवन सर थे उसमें, और वो वैसा वाला पिक्चर नहीं देख रहे हो तो 20 बार देख चुके हो, फिर अंधेरे में चल रहा है, आप टीवी बंद करने की हिम्मत नहीं है, रिमोट कौन ढूंढे, चलने दे साले के। उसमें जीवन का डायलॉग आ रहा है, पापा क्या कर रहा है, पकड़ उसको। अरे यार ये अभी भी ऐसे ही बोल रहा है ये आदमी, कल मैं भी बोलता हूँ पापा, और वो क्लिक 3 महीने पहले से नहीं सोचा होता है कि पापा बोलना ना, ये झूठ है, वो उसी समय निकल जाता है। आप खुजला रहे हो, आप ऐसे बैठे हो, डकार मार रहे हो, ठक ही आ जाता है। हाँ, दम लगा के। ऐसा एक पिक्चर थी, उसमें मेरी वाइफ गिर जाती है जमीन पे और वो दौड़ते हुए, अरे यहाँ क्यों लेट गई? अरे मतलब आ गया वो,
हाँ, आ गया वो, उसमें सोचा नहीं, सोचा नहीं। बहुत सारी चीज़ें क्रिएटिविटी में सोच के नहीं होती, सोच के बहुत सारी चीज़ें होती है, लेकिन कुछ चीज़ें बगैर सोची वाली, मुझे लगता है कियोस में थिएटर बहुत बढ़िया होता है, कियोस में खाना बहुत अच्छा बनता है। मालूम है ये है नहीं है, चलो यार अब क्या करें, ये नहीं है, चलो ठीक है, मालूम चला कुछ और ही नया कुछ आ गया। देखो मैंने सुना है बहुत सारे लोग मेथड एक्टर्स होते हैं, माने घुस जाते हैं कैरेक्टर में, फिल्म खत्म होती है फिर भी उसके अंदर रहते हैं। आप मेथड एक्टर हो? मुझे कभी समझ नहीं आया, लेकिन मैं वैसा मैं भी घुसा हूँ फिल्मों में, आंखों देखी में घुसा था, मुझे डायबिटीज़ हो गया यार, क्योंकि मैं वैसा था ही नहीं। चुपचाप वध में घुसा था, डिप्रेस हो गया यार, क्योंकि मैं वैसा था ही नहीं। वो गलियां ग्वालियर की, किसी का खून करना, उसको काटना, उसके बॉडी के पीसेस को बोरे में भरना, घुसना तो पड़ता है। अब इसको मेथड कहते हैं या किसने ये एक नाम दिया है मेथड एक्टिंग वैक्टिंग, लेकिन घुसना पड़ता है। यानी कि आप वाकई में एक रोल के बाद डिप्रेशन में थे? थे। कड़वी हवा करने के बाद पूरा स्किन डिजीज हो गया मुझे, 45 डिग्री टेम्परेचर, धौलपुर, चंबल, नो एसी, नथिंग, चींटियाँ चढ़ रही हैं, फलना हो रहा है। लेकिन अगर मैं वही एसी से निकल के तब ऑडियंस को उस गर्मी का एहसास नहीं होता जिस गर्मी पे वो फिल्म बनी। क्लाइमेट चेंज जो इस तरह से बढ़ता जा रहा है टेम्परेचर, उस टेम्परेचर का एहसास तो दिलाना होगा ना ऑडियंस को कि ये हो रहा है बॉस। तो उस चीज़ के लिए आपको थोड़ा घुसना पड़ता है, अब उसको मेथड कहते हैं। या नहीं, अगर आप डिप्रेशन में थे रोल के बाद भी तो निकलते कैसे फिर बाहर? फिर संगीत कि संजय मिश्रा वो था, आप हो। मेरे बच्चे बड़े इरिटेट होते हैं, पापा आप किसी भी सेल्फी में मुस्कुराते ही नहीं हो। अब नहीं मुस्कुराते हो? नहीं यार, मैं तो सोचा बड़े हंसमुख किस्म के इंसान है। वो उनको भी लगता था मेरी पिक्चर देख के, लेकिन अब समझते हैं कि नहीं, मेरे पापा खाली मुख इंसान है, हंसमुख तो नहीं है बिल्कुल। नहीं मन है यार, आप पूरे दिन इतने लोगों के सामने और मतलब कई तो ऐसी, सर मुस्कुराइए प्लीज, तो कह के मुस्कुराना पड़ेगा। अच्छा हुआ मुस्कुरा के लोग फोटो खींचे, अरे सर रोते हुए जरा सा दीजिए ना, कितना रो लोगे यार। तो माने आपको बोलते हैं कि सर रो के दीजिए आप। नहीं, मुस्कुरा के दीजिए, और मेरे लिए वो रोने के बराबर ही होता है। अबे ठीक है, मैं शांत हूँ, आइए मेरे साथ फ़ोटो खिंचवा लीजिए। मैं तो कहता हूँ कि हम कुतुब मीनार बन चुके हैं, आओ मेरे बगल में फ़ोटो खिंचवाओ, चले जाओ, हम तो लंबे ही रहेंगे। समझे? मैं एक कन्फेशन बोलूं आपसे हाँ कि मैं दिन भर बात करता हूं, एक्चुअली मैं इंट्रोवर्ट हूं। बिल्कुल, मैं हूं यही introvert, चीज़। हाँ मैं जेन्युइनली हूं। तो इंटरव्यू से पहले मैं कोने में बैठा रहता हूं, हाय हेलो करता हूं, पर मैं जनरली इंट्रोवर्ट हूं क्योंकि मैं प्रिजर्व करता हूं अपने आप को कि दिन भर आप एनर्जी ये करते रहोगे तो मैं तो पागल हो जाऊंगा। हाँ मैं बिल्कुल। तो घर में मैं भी एकदम, ये पापा क्या आप सुनने लग जाते हो, मैं अपना टाइम के साथ बहुत लोगों से मिले ना। अब अरे सर पहचाना, अरे क्या सर आपकी इतनी पिक्चरें देखी हैं, पहचाना नहीं, क्या कर लोगे। अरे सर क्या एक सेल्फी भी नहीं, मतलब आप ही पे गिल्ट डाल रहे हैं। अरे भाई आके अब फिर सेल्फी लेने आएंगे, अरे एक सर एक मिनट, ये यहाँ, अरे ये फोटो कहाँ से आ गया, अरे ये कौन दिख रहा है, अबे उधर से इधर का है। इतना टाइम दो भाई, मतलब कोचिंग कोर्स क्या कहते हो उसको, फोटो खिंचवाने में। आपको जाना है 52 नंबर गेट पे, अभी आप किसी गेट पे नहीं, अभी सिर्फ सिक्योरिटी चेक करवा के आए। 52 नंबर गेट मालूम है, बहुत चलना पड़ता है। बहुत चलना पड़ता है, और एक हाथ पे सामान, ऊपर से आपकी स्पीड को रोक के। आप आजकल से वो नहीं लेते, वो बग्गी वग्गी नहीं नहीं लेते? नहीं, मैं अपने वो घड़ी में लगा लेता हूँ कि अभी मैंने आज मैं कितना चला। बहुत से लोग 3-4 हजार एक्स्ट्रा देते हो बग्गी में बग्गी बैठ में जाते नहीं, वो सब तो किनारे हैं, अभी। उससे अब दूर है। हाँ शायद बहुत उम्र हो जाए, बच्चे बूढ़े ले जाएंगे। अभी मतलब आप दुकान देखते हुए जा रहे हो, चलते जा रहे हो, किस भी शहर, कितनी बार गलत कपड़े ले लिए मैंने। मतलब ये कितना साइज है भाई साहब, 32, हाँ ये 30, सर एक सेल्फी, हाँ तो ये वाला दे दे। घर आके देख रहा हूँ 37 का लाया हूँ, ये कहाँ, बेंगलोर एयरपोर्ट पे लिया था, बम्बई से जाओ बेंगलोर, वापस चेंज कराओ। लो आप शॉपिंग करने गए हो ना अपने लिए, ये दे देना, ये दे दे, ये दे। हाँ आजा।
तब तक क्या था भाई साहब, ये था ना, और मुस्कुराइए भी एक, उसमें एक आपको एक और एक काम दिया गया, मुस्कुराते रहे तेरी जात का, कहाँ फंस गए। लेकिन है, जिंदगी ऐसी ही है। आप अजय देवगन, रोहित शेट्टी जो मैजिक देखते इसलिए होता है क्योंकि बिहाइंड द सीन वैसे ही है, या फिर काम है, काम करता हूं और कट लेता हूं? एक नर्वस एनर्जी, जब मैं बात कर रहा था ना, रोहित शेट्टी के यहाँ जाने के बाद ना, कोई भी फिल्म हो, उनकी 6ठी 7वीं 8वीं जो भी फिल्म हो, मेरी बड़ी नर्वस, क्या होगा यार, क्योंकि शायद वो मुझसे उम्मीद करता है, मैं उससे उम्मीद करता हूँ, क्या होगा, कैसे होगा, क्या आज बम गिर जाए यार, ख़त्म हो जाए आज न शूटिंग हो। और फिर धीरे 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 एक सीन, 2 सीन, तीसरे सीन के बाद तो रोल। फिर मज़ा। लेकिन वो एक डर कि बाप रे बाप, रोहित शेट्टी के यहाँ सामने अजय देवगन, अरे बाप रे बाप, या कोई भी, तो वो नवल, फिर डर, फिर उसके बाद धीरे से 1-2 ओवर ख़त्म हुआ, फिर ठंडा, फिर ला भाई क्या है खाने को, क्या है ये वो सारी चीज़ें। इनसे क्या आपने लिया हुआ है, ठीक है? किनसे? अजय देवगन। बहुत टेक्निकल आदमी हो, और किताब पढ़ के टेक्निकल नहीं हुआ, काम कर करके उनको मालूम है कैमरा यहाँ है, ये वहाँ है, सारी चीज़ें टेक्निकल टेक्निकल। और हाँ, मतलब सिनेमा टेक्निक, एक्टिंग टेक्निक, बहुत कुछ। शाहरुख भाई। एनर्जी, एनर्जी, कमाल की एनर्जी, और एनर्जी के साथ ज़मीन, ज़मीन। बहुत अच्छे इंसान है, मुझे हाँ। बहुत पसंद आते हैं। हाँ, मैं थोड़ा डरता हूँ अच्छे इंसानों से, दामाद नहीं बनाना किसी को। काम के मामले में अच्छे हैं, सेट, आपको बहुत सारी चीज़ें, ज़मीन अच्छे तो हैं ही हैं, और एनर्जी। अक्षय कुमार। प्रोसेस, उनकी पहली फिल्म से लेकर अब तक में वो काफ़ी कुछ चेंज हुए एज एन एक्टर। लाइक देखने में मज़ा आता है उनको, यही बहुत बड़ी बात है। पहले लगता था वह क्या है, अब काफ़ी अलग अलग पिक्चरें, सब्जेक्ट भी अलग अलग उठाई उन्होंने अभी पिछले लास्ट 5-7 सालों में। सलमान भाई। सलमान भाई स्वैग, पर वो स्वैग है, पर उसके बियॉन्ड आप क्या नोटिस करते हो? वो तो स्वैग तो हम सब देखते हैं। कुछ नहीं नज़र आता, बस सलमान सर का स्वैग ही नज़र आता, और मज़ा आता है उनके साथ। और आखिरी रणवीर भाई। कौन से वाली? सिंह। हाँ, एनर्जी, एनर्जी, बहुत बढ़िया बात थी। अभी हमने उनके साथ सर्कस किया, मैंने कहा यार वो अपने वैनिटी में अलग डायलॉग कर लेगा, मैं अलग कर लूँगा। नहीं नहीं संजय भाई, आप ही के साथ करूँगा, और मेरे साथ 2500 बार डायलॉग, खड़ाक 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 डायलॉग। उसके बाद रोहित शेट्टी के कुछ इंग्लिश शब्द जो मेरे डायलॉग्स में डाले जाते थे, उनकी वो मुझे क्यों देता था यार, आंखों से ऐसे। हाँ, कि भूलियो मत, भूलियो मत, कर लिया, वाह ठीक है। तो सपोर्टिंग, एनर्जी एंड सपोर्ट, बढ़िया, अच्छा। और किसी के बारे में पूछ नहीं रहे नहीं, जाने से पहले कहाँ? ऐसा कभी हुआ है कि पंकज त्रिपाठी, मनोज बाजपेयी, नवाजुद्दीन, संजय मिश्रा बैठ के गप्पे लड़ाते हैं? नहीं, बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। आज ही पंकज के यहाँ मुझे जाना था, लेकिन मुश्किल हो जाएगा। पर ऐसे माहौल में होता क्या है? होता क्या नहीं, बस अपनी पुरानी वही बातें, सीनियर जूनियर का स्टाइल, अरे रुक जा पंकज पानी पकड़ा गया, समझ लो कि नहीं, वो सब तो वो होता है, वो होता है। पंकज जब भी जाते हैं अपने गांव, भैया घर पे हैं? नहीं, क्या हुआ? अरे बहुत बढ़िया सामान लाए थे आपके लिए, चूड़ा, हाँ भिजवा दे। तो ये सब रहता है। हम लोग मतलब मैं तो एटलीस्ट, कोई कंपटीशन तो है नहीं ऐसा जी, of कि course। कुछ नहीं, लेकिन तो वो एक जो चीज़ है वो है। नवाज के साथ बहुत कम बैठा हूँ, जूनियर है मेरा। मनोज के साथ शुरुआत के दिनों में थे तो, लेकिन पंकज लेटेस्ट गेम है, भैया आ जाइए, उनके घर में कुछ गड़बड़ होता है तो दुख होता है, ये सारी चीज़ें। मस्ती तो करते हैं हम लोग, पुरानी पुरानी बातें। एक बार कोई फिल्म कर रहे थे हम लोग, दिलवाले, उसमें पंकज भी था। हम वॉक करते थे तो मेरे पीछे पीछे वो वॉक कर रहा था, मतलब जितना कोरोना में डिस्टेंस 6 फीट, हाँ। उसका डबल डिस्टेंस।
कर रहे और वो एकाएक मुझे कोई बोल रहा, आप अपने आप को पहचान नहीं रहे। हम कहे ये कौन है बे? तो पंकजवा था पीछे। हो गए यहाँ क्या नहीं, आप अपनी कदर नहीं कर रहे हैं भैया, आप जानते नहीं आप क्या चीज़ है। हम कहा अच्छा बेटा तू ही आए हो, बताओ अब हमको क्या है हम। और बड़ा प्रोवोक किया मुझे उसने। लगा अच्छा कि आपके बारे में कोई सोच रहा, वरना तुम चलो मैं भी चलता हूँ, वॉक करते हैं। लेकिन वो एक जो चीज़ एक दूसरे के लिए। सर जाने से पहले एक लाइन कहना चाहता हूँ। तो एक तू बार बार जाने से पहले कहाँ जाना चाहता तू? सर ये अच्छा ये खत्म होने के पहले। हाँ तो क्या होता है कि एक ज़माने में सबको हीरो बनना था और हीरोज को हीरो बनना था। हाँ, हीरोज को हीरो बनना था। और उसके बाद जब आप जैसे लोग आए, अब सबको कैरेक्टर बनना है। हाँ, अब सबको कहना है कि यार मुझे वो रोल दो जहां सिक्स पैक एब ना दिखे, मुझे वो रोल दो जहां पे मैं रिलेटेबल हूं। हाँ, जो मेन कैरेक्टर्स एक्टर्स थे वो अब कहते हैं कि मुझे आप जैसा बनना है। देखिए बचपन से ही हम लोग एक गलत सुर में चले गए थे। हीरो हीरोइन, उसके बाद कॉमेडियन, फिर कैरेक्टर एक्टर्स। कोई भी एक्टर विदाउट कैरेक्टर हो ही नहीं सकता। अगर कोई हीरो डॉक्टर का रोल कर रहा है तो एक कैरेक्टर है, लेकिन वो हीरो ही है। तो हम लोगों ने हमेशा हीरो हीरो। मेरी एक फिल्म थी आंखों देखी, जो एक 60 इयर्स के बाद जो लाइफ में ड्रामा होता है, क्योंकि हमारे हीरो यंग होने चाहिए, साफ सुथरे होने चाहिए, उनका बेल बॉटम उनके शर्ट से मैच करना चाहिए, और उनकी टर्निंग में एक वो चीज़ होना चाहिए, बाल ऐसे कुछ होना चाहिए, बाल ऐसे होना चाहिए। कब तक चलेगा ये? कब तक चलेगा? किसी भी कहानी को सुनो तो एक लड़का है, उसको एक लड़की से प्यार हो जाता है, लड़कों के पास कोई काम ही नहीं है प्यार करने के अलावा, समझे? हाँ, एक लड़का है, उसकी टांग कट जाती है। क्या लिखा है रे? लड़के की टांग कट जाती है। हाँ, फिर बाद में मालूम चलता है उसको अल्सर है। हाँ? हीरो कौन है पिक्चर का? हीरो मतलब अबे बहुत हुआ सम्मान। अब ये एक्टर्स को नहीं चाहिए, अब ऑडियंस को चाहिए। अब ऑडियंस को चाहिए गिव मी सम कैरेक्टर्स जो हम देख सके, जो हमारी ज़िंदगी में आसपास के लोग हैं, जो बस से उतरते हैं, बस पे चढ़ जाते हैं, उनका ड्रामा दिखाओ मुझे। तो ये ऑडियंस बदली है, ये एक्टर्स नहीं बदले, वरना हर एक कोई वैसे ही खूबसूरत दिखना चाहता है। मैं नाम नहीं लूँगा कि मैं जब नया नया जाता था किसी के पास, सर हम भी NSD से हैं। अच्छा, डिफेंस में क्या कर रहे थे आप? नेशनल स्कूल और ड्रामा एक संस्थान है, वहाँ से एक्टिंग सीख के आए सर। एक्टिंग? खाओ पियो यार कुछ। और ऐसे करने लग गए कुछ एक 6 महीने, तो पापा जी कह रहे तुमको क्या हो गया यार, ऐसे तुम कभी ऐसे थे ही नहीं कि हो गड़बड़। ऐसे चलने लगे क्या? हाँ, अब आप करने लग गए सब कुछ। देखो एक एक्टर को ना हमेशा न्यूट्रल होना चाहिए, न्यूट्रल। जब तक आप न्यूट्रल नहीं होंगे तब तक दूसरा गियर आप कैसे लगाएंगे? सेकंड गियर में खुद ही चल लो, और फिर तो क्लीन होना चाहिए कि जब मैं सेट पे पहुंचूं तो कोई मैं चरित्र को आत्मसात ऑब्जर्व कर सके। पहले ही से चरित्र लिए बैठे हो, हाँ भाई यस, व्हाट्स अप ब्रदर, और रोल क्या है वो, आप जा रहे हो वहाँ गाड़ी में भीख मांग रहे हो, भीख मांग रहा हूँ, तो भीख भी वैसे ही मांगोगे, फिर देना है तो दे, नहीं तो भीख भी वैसे ही मांगोगे। संजय जी आई लव यू। संजय मिश्रा, कितना मजा है आपसे बात करके सर। हाँ, ये करण सर बहुत इंट्रोवर्ट है, और इनका मोबाइल का कवर वेरी नाइस, इंट्रोवर्ट वाला है, सटल है, बहुत सटल है। बाय बाय, जिंदाबाद।